हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो जी आज बड़ी खुशी हो रही है कि सहरी के टाइम पे मैं उठी हूँ और बाकायदा तौर पे मेरे घर में पहली इफ्तारी बन रही है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आज घर थे। तो सोहा का तो बहुत कल भी दिल था कि मैंने रोज़ा रखना है, लेकिन बस वो कल कुछ तबीयत ऐसी थी कि वो ज़हन में भी नहीं रहा और मोइज़ ने खुद ही उठ के अकेले नहीं रोज़ा रख लिया। तो आज फिर बाकायदा तौर पे मुझे रात कितनी दफ़ा कह के सोई थी, शमीर भी कह रहा था कि हमने रोज़ा लाजमी रखना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर बच्चों का दिल है तो माँ को ये गुनाह नहीं करना चाहिए। तो बच्चे घर हैं, चलो कोई डर भी नहीं है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको हिम्मत ताकत दे। तो ये तो हमारे बच्चों की पहली सीढ़ी है इस्लाम की कि अगर बच्चे अपने मुंह से खुद कहते हैं रोज़ा रखना, ये तो बल्कि बड़ी देर पहले ही शुरू हो जाती है ये चीज़। हम बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर हम खुद ही बच्चों को थोड़ा सा कर देते हैं कि भी स्कूल जाना होता है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती है जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे फिर परदेस में आपको पता है हम जैसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि स्कूल में भी फिर वो चीज़ होती है, अगर बच्चों को अल्लाह ना करे कोई मसला मान जाता है तो फिर उसके लिए पेरेंट्स को इल्ज़ाम दिया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था अगर बच्चे स्कूल आ रहे थे तो इस वजह से फिर कहा कि चलो जी अल्लाह खैर करे, बच्चे घर हैं तो उनको रोज़ा रखना चाहिए शॉर्टकट में। तो चले जी मैं बनाने लगी हूँ मोइज़ और शमीर के लिए आलू वाले पराठे, और सुहा ने मुझे कहा था मैं तो अंडा प्याज ही खाऊंगी पराठे के साथ। तो चले जी अल्लाह खैर करे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी सहरी बनानी। और माशाल्लाह से ऐसे मज़ा ही आ रहा है, सही बात है, अल्लाह कबूल व मंजूर करे। चले जी मोइज़ और शमीर तो बैठ गए हैं खाने, और सोहा का फटाफट मैंने कहा अंडा प्याज बना दूँ, पराठा मैंने बना दिया बस जी। मैं कहती हूँ फटाफट ही बन गया सारा कुछ। रमज़ान की बरकतें हैं माशाल्लाह से, जो इतने बड़े बड़े काम भी हम फटाफट कर लेते हैं ये कुकिंग की सूरत में ना, क्योंकि बच्चों की वो होती है ना कि बच्चों ने खाना है या घर वालों ने खाना है, तो तैयारी में ज़रा भी टाइम नहीं लगता, हर किसी की फरमाइश जल्दी जल्दी पूरी हो जाती है। हो गया सोहा मुझे बैठी साथ साथ मूव ऑन। मैं तो बाजी मूव ऑन ही कर रही हूँ, कड़ा बैठी हुई हूँ जगह बढ़ के। चल सिया जी ले लो आप भी। ये देखे जी सबकी दवाइयाँ भी साथ साथ रोज़े के चल रही हैं। ये मोइज़ ले रहा बेचारा, मोइज़ के भी गले का इतना बुरा हाल है, रेशा इतना ज़्यादा है ना, ओए होए जी। बर्तन आ गए बाहर से, बच्चों ने खा पी लिया, मोइज़ ने दोनों ने दही के साथ ही खाए ना पराठे, और शमीर ने देखे ज़रा ये पूरा पराठा भी नहीं खाया आलू वाला। तो ये अभी मैंने छोटे छोटे से बना के दिए थे, मैंने कहा आज फर्स्ट डे है तो बच्चों से खाया भी नहीं जाना, और वही बात हुई, मोइज़ ने खा लिया लेकिन उससे नहीं खाया गया शमीर से। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ हिम्मत ताकत दे निभाने की रोज़ा। बस जी मेरी बेटी भी अख्ताम पजीर की तरफ है। फटाफट 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 दुआ पढ़ लेनी थी साथ ही। A few inches later. सुन रहे हैं माशाल्लाह परिंदों की आवाज़ें।
ऐसे लग रहा है ना एक फैमिली बैठ के बातें कर रही सवेरे सवेरे। ये रोज माशाल्लाह ऐसे इनकी आवाज़ें होती है दरख्तों से। Later. चले जी उठ गए हम मियाँ बीवी खैर से, और ये देखे हमारे लिए बन गए हैं चाय और पापे। मियाँ साहब ने बनाई है चाय और साथ ये लेके आए हुए थे पापे। तो मैंने कहा चलो आज यही इंजॉय करते हैं हम बालकनी में बैठ के। चले जी हम निकले हैं बाहर के थोड़ी सी ग्रोसरी करके आए और साथ एक दो और मार्केटों में घूम के आते हैं। तो ये निकले और हम अपने फिर रहे हैं पुराने मोहल्ले में। मियाँ साहब का कभी कभी दिल करता होता ना अपना सबसे पहला घर इधर देखने को ना, तो फिर हम कभी कभी अपनी याद ताज़ा करने के लिए इधर से गुज़रते होते हैं। ये देखा जी बड़ा ही प्यारा इलाका था हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा पुरसुकून था, बहुत खूबसूरत था। तो चले जी अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे शामीर के शूज़ देखने पिता रोसो पे। तो देखते हैं जी उधर जाके। गलियाँ बाज़ार ऐसे सुनसान हुए पड़े, ये देखे सब बंदे घर है, गाड़ियाँ साइडों पे खड़ी हैं और बड़ा ही पुरसुकून इलाका और मज़े की धूप लगी हुई है। कसम से दिल करता यही कहीं बैठ जाए धूप में, सारे काम छट गए। चले जी पहुंच गए हम पिता रोसो। ये देखे जी जिसमें अच्छे लग रहे हैं उसमें साइज ही नहीं मिल रहा। बड़े प्यारे कलर लगे हुए हैं लड़कियों के भी और काफ़ी मुनासिब प्राइस पे भी हैं। बैग्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी महंगे महंगे लगे हुए हैं बैग्स, लेकिन कलर्स बहुत प्यारे हैं जी। मैंने कहा OVS पे भी एक चक्कर लगा लूँ। मैं घूम फिर के मैं आई थी और मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी थी शामीर के लिए भी। सोहा की तो बल खैर नहीं मुझे मिली थी, तो शामीर की काफ़ी शर्ट्स ये देखें मुझे अच्छी लगी थी, ये भी मैं देख के गई हूँ और बड़ी प्यारी। लेकिन ना शामीर फुल बाजू ना बहुत कम पहनता, तो इस वजह से फिर मैंने ये छोड़ दिया। और बाकी ये शर्ट्स भी बहुत प्यारी लगी हुई हैं। मैंने कहा चलो अब शामीर को साथ लाऊंगी तो फिर ले जाऊंगी। चले जी सोहा भी आ गई भागती। चले जी चले, मौसम चेक करे बड़ा ही खूबसूरत है। चले जी पाकिस्तानी स्टोर से निकले सामान लेके, तो सोहा कहती मैंने मार्शे का चक्कर लगाना है, इसका जीता जा रहा है यानी कि ट्रिप। तो कहती मुझे बैग चाहिए। तो मैंने कहा चलो मियाँ साहब भी मान गए फटाफट ही कि चलो जी बच्ची को लेके देते हैं। और ये मार्शा तकरीबन ख़त्म होने को जा रहा है, उठा रहे हैं लोग अपना समेटा समूटी कर रहे हैं। चलो जी आ गए मियाँ साहब भी। चलो मियाँ साहब कहते साग भी देख लेते अगर मिल जाए तो। इस दफ़ा तो हमने साग इंजॉय ही कोई नहीं किया, मिल जाता है तो चलो एक दफ़ा बना लेते, मुश्किल लग रहा है। A few inches later. चलो जी हो गई हमारी वापसी। जल्दी जल्दी चक्कर लगाया, आ गए लेके सामान, साग ले आए आज हम। A few inches later. इसे दामी क्वात्रो। ओके ग्रास जाओ जाओ। चले जी मैंने दही का ये एक लिया ना, तो वो लगा रही थी कहती खुदा दा वास्ता 2 ले जाना। मैं कहा जी तो फ्री दे रहे हो तो फिर मैं 4 ले लेनी है। तो दोनों हंस रहे थे इसी बात पे ना। ग्रातिस नहीं है करे। करेलो नज़र आ गई। मैं क्या मियाँ साहब आ जाओ, एक एक करके असी ज़रूर ठक्कना लैके जाके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੇ जी करेलो आ गई साढ़े घर च
कैसी गल है, मैं कहनी इन्हें तो सानू सुकून ही दे दिता। सही बात है, अली भी हैरान ही रह गया, ये कितों जहाज चुक्की ले आ रहे हैं। लो जी, अली के शूज़ लेके आई थी तो, लेकिन अली कहता ये तो लड़कियों वाले हैं। पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं, सोहा मेरे साथ थी यहाँ, क्या सिस्टम था, मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे थे। तो जी चले देख लेंगे, चेंज करवा लेंगे फिर। चलो जी, आज भिंडी को देख के बच्चे सारा कुछ ही भूल गए हैं कि बस भिंडी बना दो और चाहे कुछ बना के दो ना दो। तो ये बड़ी अच्छी भिंडी मिल गई हमें ताज़ी। मैं क्या, चलो मियाँ साहब, सही गल है, और इसको एंजॉय करेंगे हम इंशाल्लाह। चलो जी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, हमारी भिंडी बन चुकी है, मज़ेदार सी। कितनी भिंडी थी, और ये देखें ये इतनी सी भिंडी बनी है। चले जी, ये हो गया। फिर ये चाट भी, फ्रूट चाट भी तैयार हो गई है। बस थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ें बनाई हैं। और ये जी पकौड़ों का सामान भी हो गया तैयार। और ये आज मैं बना रही हूँ जी चिकन थ्रेड। ये सारे गोले गूले बना के बम्ब के मैंने तैयार करके रख लिए हैं। बस इनको अब चलाना है तेल में डाल के। तो ये तेल मैंने रखा है, इसको अभी निचोड़ते हैं, इसको भुनते हैं, फिर इसको तलते हैं। तो ये भी हो गया, बस थोड़ा सा आटा गूंद लूँ, क्योंकि पिंडी का कोई पता नहीं कदों किन्ने अटैक कर देना। तो आटा होना बहुत ज़रूरी गुन्निया होया ना। A few moments later. ये देखें जी, मैंने चिकन थ्रेड डाल दिया और माशाल्लाह से बीबिया बच्चों की तरह ना आराम से बैठ के जहाँ मैंने बिठाया, कोई नहीं खुला, कोई सिस्टम नहीं ऐसा बना। तो बड़े आराम से बन जाते हैं। ये आप भी बनाएं और नई डिश खुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम से फ़ारग हो गए हैं, क्योंकि आज सारा दिन सफाई वगैरह भी नहीं हुई थी। तो अब अफ्तारी के बाद ये देखें सफाई की है, हर चीज़ नीट क्लीन करके। तो ये देखें जी, बच्चे भी फ़ारग हो गए हैं। ये मैंने साग निकाल के रखा है, मैंने कहा अल्लाह खैर करे इस वक्त पालक मंगा के, तो फिर इंशाल्लाह इसको भी चढ़ाएंगे पकने के लिए। तो सफाई हमारी हो गई है, फ़ारग हो गए हम हर काम से। तो मशीन भी मैंने अभी लगा ली, शमीर की जैकेट थी धोने वाली, तो मैंने कहा चलो अभी धो के पिला दूँगी, तो सुबह धूप लगेगी तो अल्लाह खैर करे खुशक हो जाएगी। और फिर स्कूल पहन के जानी है बच्चे ने ना। तो बस इसी चक्कर में चले जी, आ गई हूँ मैं अब अपने कमरे में। नहीं, फिर काम याद आ गया। तो चले जनाब, फिर चलते फिरते ही आपसे ले लेते हैं इजाज़त। तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।